नूरिस्तान एक खूबसूरत सल्तनत थी जहाँ के बादशाह का नाम सुलेमान शाह था। वो अब बूढ़े हो चुके थे। एक रात उन्होंने ख्वाब देखा कि एक आवाज़ कह रही है, 7 दरवाजे खोलो, सच को अपनाओ, वरना सब कुछ मिट्टी हो जाएगा। जब वो सुबह उठे तो महल की दीवारें हिल रही थी। महल के एक पुराने हिस्से से एक पुराना संदूक मिला जिस पर लिखा था, ये सिर्फ वो खोल सकता है जिसका दिल साफ हो, जो खुद गर्ज ना हो और जिसका प्यार सच्चा हो। महल के सब लोग हैरान हो गए, मगर बादशाह की बेटी शहजादी मनाहिल बहुत ख़ास थी। वो सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, बल्कि समझदार, बहादुर और लोगों से मोहब्बत करने वाली थी। जब सब दरबारी इस बात पर हंसने लगे तो मनाहिल ने दिल ही दिल में फ़ैसला किया कि वो इस ख़जाने को तलाश करेगी। उसे यकीन था कि इस ख़जाने से भी ज़्यादा कीमती चीज़ सच्चाई हो सकती है। दूसरी तरफ एक और सल्तनत थी जिसका नाम जुल्मात नगर था। वहाँ एक शहज़ादा कैद था, नाम था अयान। वो सिर्फ इसलिए कैद था क्योंकि उसने हमेशा सच बोला था और वहाँ के बादशाह को ये पसंद नहीं आया। लोग कहते थे कि अयान पागल हो गया है, मगर वो जानते नहीं थे कि सच्चाई कभी पागल नहीं होती। एक रात मनाहिल को ख्वाब आया कि अगर वो इन 7 दरवाज़ों को खोलना चाहती है तो पहले उसे शहज़ादा अयान को आज़ाद करना होगा, क्योंकि हर दरवाजे की चाबी अयान की सच्चाई में छुपी है। मनाहिल ने अपनी खादमा महरीन और एक मुहाफिज के साथ सफ़र शुरू किया। पहला दरवाज़ा, लालच की गार। वो एक अंधेरी गार में पहुँचे जहाँ हर तरफ सोना और ख़जाना चमक रहा था, मगर वहाँ शर्त थी, अगर किसी ने एक भी सिक्का छुआ तो वो पत्थर बन जाएगा। मुहाफिज ने लालच किया और सिक्का उठाया। वो फ़ौरन मुजस्समा बन गया। मनाहिल ने कुछ न छुआ और आगे बढ़ गई। सबक, लालच सच्चाई के रास्ते का पहला दुश्मन है। दूसरा कदम, शहज़ादा अयान की रिहाई। वो जुल्मात नगर पहुंची। कैद खाने का ताला जादुई था जिस पर लिखा था, ये ताला वही खोलेगा जो कैदी की सच्चाई पर यकीन करेगा। मनाहिल ने दिल से यकीन किया, आंखें बंद की और ताला खुद ही खुल गया। अयान बाहर आ गया। उसने कहा, सच्चाई को कैद किया जा सकता है, ख़त्म नहीं। दरवाज़ा दूसरा, हसद की झील। अब वो एक नीली झील पर पहुँचे जो आईने की तरह चमक रही थी। हर कोई दूसरे की खूबी देखकर जलन महसूस करने लगा। महरीन को अयान से हसद होने लगा। मनाहिल ने उसका हाथ थामा और कहा, हमें एक दूसरे से मुकाबला नहीं करना, हमें खुद से बेहतर बनना है। फिर झील का पानी पुरसुकून हो गया और दरवाज़ा खुल गया। सबक, हसद दिल को अंधा कर देता है। तीसरा दरवाज़ा, झूठ की गली। वो एक गांव में गए जहां सब झूठ बोलते थे और हर झूठ सच लगता था। वहां शर्त थी कि जो सच बोलेगा वही आगे जाएगा। मनाहिल ने सबके सामने कहा, हम बादशाह की बेटी हैं और ख़जाने की तलाश में हैं। लोग हंसे, मजाक उड़ाया, मगर एक बूढ़ी औरत आगे आई और दरवाज़ा खोल दिया। सबक, सच का इनाम देर से मिलता है, मगर मिलता ज़रूर है। चौथा दरवाज़ा, खौफ का किला। किले में हर शख्स अपने डर से लड़ता था। मनाहिल ने ख्वाब में दादी को मुड़ते देखा। अयान को लगा कि मनाहिल उसे धोखा देगी, मगर वो दोनों एक दूसरे पर यकीन करते रहे और आगे बढ़ते गए। सबक, सच्चाई के सफ़र में डर आता है, मगर यकीन से वो ख़त्म हो जाता है। पांचवा दरवाज़ा, कुर्बानी का मकाम। पहाड़ी पर एक पत्थर पर लिखा था, किसी एक को पीछे रहना होगा। अयान बोला, मैं रुक जाऊंगा, तुम जाओ। मनाहिल ने कहा, नहीं, मैं रुकूंगी, तुम जाओ। तब दरवाजे पर अल्फाज चमके, जो एक दूसरे की कुर्बानी को समझें वही साथ जा सकते हैं, और दरवाज़ा खुल गया। सबक, मोहब्बत का असल मतलब है खुद को कुर्बान करना। छठा दरवाज़ा, गुरूर की पहाड़ी। हम वो एक पहाड़ पर चढ़ रहे थे जहाँ हर कदम पर लोग उनकी तारीफ़ें करते, तालियां बजाते और शोहरत देते। अयान कुछ देर के लिए रुकने लगा, मगर मुनाहिल ने कहा, हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें अंदर का ख़जाना चाहिए। अयान ने सर झुकाया, गुरूर छोड़ा और पहाड़ नीचे आ गया। सबक, गुरूर रुकावट है, आजिज़ी रास्ता है। आखिरी दरवाज़ा, दिल का आईना। ये दरवाज़ा उनके दिलों में था। वहाँ एक सवाल था, तुम ये ख़जाना क्यों चाहते हो? मुनाहिल ने कहा, ताकि लोगों को सच, मोहब्बत और उम्मीद वापस मिले। अयान ने कहा, ताकि नफ़रत, झूठ और जंग ख़त्म हो जाएं। तब रोशनी छा गई, दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया और एक तख्त ज़ाहिर हुआ जिस पर लिखा था, ये ख़जाना तुम्हारा है क्योंकि तुमने इसे दूसरों के लिए चाहा। जब वो दोनों नूर सतान वापस आए तो सब कुछ बदल चुका था। लोग सच बोलने लगे, बच्चे किताबें पढ़ने लगे
और दिलों से डर खत्म हो गया था। मुनाहिल और अयान ने बादशाह और मलका बनने से पहले ऐलान किया, हम बादशाह ज़रूर हैं, मगर इससे पहले हम उस्ताद हैं, और उस्ताद खजाने नहीं, ख्वाब बांटते हैं। उन्होंने एक नई सल्तनत की बुनियाद रखी जिसका नाम था रोशंगर। यहाँ न अंधेरा था न झूठ, सिर्फ सच की रोशनी, अमन की खुशबू और इल्म का उजाला फैला हुआ था। यहाँ तलवारों की जगह कहानियाँ दीवारों पर लटकी थीं और हर बच्चे को सच बोलने की आज़ादी थी। ख्वाबों को उड़ने के लिए पर दिए जाते थे। उनका सबसे कीमती खजाना वो 7 सबक थे जो उन्होंने दरवाज़ों से सीखे, और वही सबक उन्होंने बच्चों को तोहफे में दिए ताकि दुनिया में सच, प्यार और इल्म बाकी रहे। और यूं ख़त्म हुई एक शहज़ादी, एक शहज़ादे और एक सच्चे खजाने की तलाश। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।